इन्वेस्टमेंट क्या आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेनी है, कोई अपार्टमेंट ले लिया, कोई ऑफिस ले लिया, ये किसी के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर ली। तो मतलब इस तरह की इन्वेस्टमेंट है, दो तरह की। एक तो होता है ना टेक्निकल काम, इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं तो दे नो कि किस तरह से सफर करना है। अब जो पाकिस्तान इंडिया से नए नए लोग आएंगे एंड लोग अक्सर एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे। 6000 में लाइसेंस रेडी है, 8000 में लाइसेंस रेडी है। ये जो बहुत जरूरी बात बताने वाली है वो ये कि आप में होगा तो दो बंदों के एक्सपेंसेस में आपको एक बंदे का वीजा डालना। यहाँ पे ये 50,000 मीन्स कि आपके पास फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वैसे तो अगर 2 BHK अपार्टमेंट है या 3 BHK एंड यू आर टेकिंग इन JVC या इन अलकूज में ले रहे हो या यू आर गोइंग फॉर द मरीना, करामा, बर्ड दुबई, तो आपके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली UAE लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना और मेरे साथ है मेरे हस्बैंड आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, सब ठीक है? अच्छा, हम लोग आए थे बिजनेस बे, तो बिजनेस बे से याद आया कि बिजनेस के ऊपर वीडियो बना ली जाए कि यहाँ पे बिजनेस करना है तो देखिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो हर चीज का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे आते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि बिजनेस करने की कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और क्या क्या हमें जो है उसके लिए और नीड है। तो हम लाइसेंस की भी बात करेंगे कंपनी के उसके बाद हम लोग चार्जेस की बात करेंगे, एक्सपेंसेस की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे अगर बिजनेस करना है तो और क्या क्या आपके माइंड में होना चाहिए, आपको क्या क्या यहाँ पे दुबई के बारे में या UAE के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, पर कहना उससे पहले ये है कि वीडियो अगर अच्छी तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और हम जा रहे थे एक क्लाइंट की तरफ, तो वो उस क्लाइंट का भी बिल्डिंग आ गई है, लेकिन बिल्डिंग आ गई है लेकिन हम फिर वीडियो तो शूट करेंगे ना। तो आसिफ जो हम अभी हम गाड़ी पार्क कर ले तो फिर या तो बिजनेस बे से हम बाहर निकलेंगे उस टाइम पे दोनों सूटों में जो है हम लोग कोई 2 कंडीशंस के अंदर ही वीडियो जो है वो करेंगे। अभी तो खैर सिग्नल आ गया तो सिग्नल पे ही हम बात स्टार्ट करते हैं। आसिफ यार, जब पाकिस्तान से या इंडिया से कोई लोग आते हैं तो क्या सीन है? हाँ, इसमें 2 तरह का बिजनेस है। एक तो इन्वेस्ट करने के लिए कि मतलब आपने सिर्फ इन्वेस्ट करनी है, तो इन्वेस्ट होती है जैसे कि आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की या उसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको आइडिया नहीं है इधर का। एक होती है इन्वेस्टमेंट कि आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेनी है, कोई अपार्टमेंट ले लिया, कोई ऑफिस ले लिया, ये किसी के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर ली, तो मतलब इस तरह की इन्वेस्टमेंट है। 2 तरह की, एक तो होता है ना टेक्निकल काम की होती है। तो आप मतलब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है ना, सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि जो काम आपको मालूम है ना आप उसी को लेके चलें, क्योंकि जो काम आपको मालूम है ना तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको आइडिया होगा कि हाँ जी ये इसमें करेंगे तो मुझे क्या बेनिफिट है तो क्या लॉस है। ठीक है, फिर इसमें ये भी होता है ना कि आप अपनी टीम को खुद भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टनर आपका जो है वो स्कैमर है, अगर वो आपको चीट कर जाता है तो एटलीस्ट आप अपने काम को खुद मैनेज करना जानते हैं। दुबई के अंदर ये होता है ना कि नए लोग आते हैं ना तो वो किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, फ्रेंड पे या किसी पे, या कोई उसको बताता है कि भाई ये नहीं बिजनेस करो वो करो। ऐसा नहीं कि सब लोग बुरे होते हैं, अच्छे बुरे सब जगह पे मिलते हैं। तो लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट वही करनी चाहिए जिसका आपको आइडिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप याद रखें कि आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी का पैसा इधर लेके आना है। जब आप इंडिया पाकिस्तान के इधर से भी पैसा लेके आते हैं ना, तो आपका अगर 50 लाख है तो इधर 20, 30, 50,000, 40,000 बनता है सारा। तो लाखों रुपया लेके आके तो आप इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले तो अल्लाह करे कि आपका लॉस ना हो। तो पहले तो यही है कि बिजनेस के लिए पहले लॉस लेके चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, तो दे नो कि किस तरह से सफर करना है। अब जो पाकिस्तान इंडिया से नए लोग आएंगे एंड दे वांट टू इन्वेस्ट तो प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे जो लोग बैठे हैं और छोटी अमाउंट लेके बैठे हैं और जा रहे हैं कि हम किसी के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर लें, तो मैं हमेशा यही बात करूंगी और आसिफ भी यही बात करेंगे कि अगर आप किसी के साथ यहाँ पे बैठे हुए भी काम कर रहे हैं तो अपना दिमाग
आंखें कान हर चीज़ खोल के रखनी है और डेली बेसिस पे आपने अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहना है। हाँ, आप अब ये कहेंगे हम जॉब करते हैं और जॉब करने के दौरान हम किस तरह से इन्वॉल्व रहें, तो ये आप पे है कि आपने किस तरह से इन्वॉल्व रहना है, क्योंकि आपने अपना टाइमिंग खुद, फिर इस बेस पे आपने अपनी टाइमिंग जो है वो खुद मैनेज करनी है। अब गाड़ी हम इस साइड पे करेंगे पार्क और जाना हमने ऑपोजिट साइड पे है। यहाँ पे भी हमारा वैसे एक क्लाइंट था, यहाँ पे हमने क्लिनिक का काम किया था। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। अब अगर लाइसेंस, चूँकि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोग अक्सर एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे। 6000 में लाइसेंस रेडी है, 8000 में लाइसेंस रेडी है, ये सब झूठ है। मैं कहती हूँ 15,000 भी हो, 20,000 भी हो तो लाइसेंस के लिए कम है, क्योंकि फिर इजारी भी होती है। इजारी यहाँ पे हर जो है आपको करवानी ही करवानी है। अगर आपने जो है एक इजारी मीन, ये इजारी जो ना अरबी का वर्ड है, इसको मतलब ये हुआ कि आपने एक ऑफिस लेना है, ऑफिस लेना है चाहिए जहाँ पे अगर आपने किसी क्लाइंट से मिलना है, मीटिंग करनी है, तो आपके पास कोई जगह होनी चाहिए। तो इसलिए आपके लिए एक ऑफिस होना जरूरी है। और ऑफिस डिफरेंट प्राइजेस पे मिल जाते हैं, 4 चेक्स पे भी मिल जाते हैं, 3 पे भी, 2 पे भी, 1 पे भी। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना पैसा है स्टार्ट में, उसके हिसाब से फिर आप चलते हो। तो ई कॉमर्स का भी बिजनेस है, उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है, तो मैं वो बिजनेस बता रही हूँ जो कि आपके पास ऑफिस भी होना जरूरी है। तो इस तरह से आप जो है उसको लेके चलते हैं। एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि जब आपने बिजनेस करना है तो आपको मैंने जैसे कि बताया है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो है ना में बिजनेस हो जाएगा। देखें, स्टार्ट में हर कोई कहेगा ये 20, 30, 40, 50,000 समझ ले। एक पार्टनर का लगता है, दूसरे का अलहदा से लगता है, और अगर आपका तीसरा पार्टनर डिपेंड करता है ना आपके काम के ऊपर भी, आपने काम किस तरह का करना है। कार्स का करना है, आपने फिट आउट का काम करना है, आपने कंस्ट्रक्शन का काम करना है, आपने रियल एस्टेट का काम करना है। रियल एस्टेट का काम करना है तो वो तो फिर आपका 40-50 में हो जाएगा। उसमें अगर आप कहें कि लाइसेंस की नीड है, ये वो नीड है, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास यहाँ की इमीडिएट आईडी है, अगर नहीं भी है, और आपके पास जो पर्सन है वो ट्रस्टवर्थी है, ब्रोकर है, अगर वो ट्रस्टवर्थी है, तो आप उसके बिहाफ पे भी यहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट या ऑफिस लेके उसके बिहाफ पे आप उसको रेंट आउट करो, और फिर उसमें जिस तरह से भी उसको आगे रेंट आउट करना है, लाइक पार्टीशंस बना के करनी है, या आगे आपने किसी फैमिली को देना है, खुद भी आप यहाँ पे रेंट पे लेके तो आगे कर सकते हो। मैं ये बात उन इन्वेस्टर्स के लिए कर रही हूँ जो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय या रेंट पे लेके आगे उसको फिर रेंट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई और बिजनेस करना है तो आपने ये माइंड में रखना है कि 15-20 हज़ार सिर्फ लाइसेंस का बोलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। और हमेशा आपने ये भी जो बहुत ज़रूरी बात बताने वाली है वो ये कि आप अपने किसी भी लोकल पर्सन को अपने लाइसेंस में लाजमी रखें। जो हमारी मिस्टेक हुई कि हमने नहीं रखा, तो हमें जो है कैटेगरी 3 में वीज़ाज मिल रहे हैं, और हमें ये वीज़ा कॉस्ट ऑलमोस्ट 7500 से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है। तो इन चीज़ों को आपने खुद अपने माइंड में रखना है। हाँ, अगर आपने लोकल पर्सन रख लिया है और वो अच्छा बंदा है, ऐसा बंदा रखे जो ऑन स्पॉट अवेलेबल हो, अगर आपको कहीं पे उसकी नीड पड़ जाए तो वो आपके लिए आए, या आपके लिए उसने कहीं साइन करना है तो वो साइन करे। तो उसको एज आ आपने इन्वेस्टर बीच में रखना है, ताकि, और उसको कुछ परसेंटेज उसके नाम पे कर देनी है। तो उसके, क्योंकि वो साल का आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है, कोई 5,000, 6,000 ईयरली बेसिस पे, तो वो फिर इस तरह से वो एक अच्छा इन्वेस्टर आपने ढूंढना है जो कि आपके लिए अवेलेबल हो जब भी आपको नीड हो। तो इस तरह से फिर वो उसका आपके साथ कोई लेन देन नहीं होता है। बाकी मैनेजर आप खुद होते हो, सारी कंपनी के डॉक्यूमेंट सारे आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आपके नाम पे होते हैं, सिग्नेचर्स आपके नाम पे होते हैं, हर चीज़ आपकी होती है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। और ये जो मैंने बात बताई है ना, ये बहुत पते की बात है। क्यों आसिफ? इसमें ये होगा कि फिर आपका जो कंपनी के वीज़ाज है ना, वो कैटेगरी 2 में चले जाएंगे, और आपको वो वीज़ा कॉस्ट तकरीबन डिपेंड करता है ये लाइसेंस के ऊपर आप काम क्या कर रहे हैं। जो ये आमना बता रही है, ये हम लोग बता रहे हैं आपको इंटीरियर का, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन का, उस लाइन का बता रहे हैं। और अगर आपका मतलब आईटी का काम है, उसमें आपको वीज़ा कॉस्ट और रहेगी। जैसे आपका रियल एस्टेट का काम है, उसमें आपका वीज़ा कॉस्ट अलग से रहेगी। लेकिन आसिफ, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, उसमें यह है कि लोकल पर्सन आपके लाइसेंस में होना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तानी जो इंडियंस हैं, ताकि जो है आपको वीज़ा कॉस्ट कम पड़े, तकरीबन
35 to 4000 तक। उसमें फिर आपको बेनिफिट रहेगा। जो आपने अगर आपका कैटेगरी 3 में होगा तो दो बंदों के एक्सपेंसेस में आपको एक बंदे का वीजा डालना पड़ेगा, और अगर आपका कैटेगरी 2 में होगा तो फिर एक बंदे के एक्सपेंस में एक ही वीजा आप डालेंगे। तो ये बेनिफिट है। अभी मैं जरा थोड़ा सा काम आई हूँ, मैं वो काम कर लूँ फिर मैं आपसे बात। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हो, बट इनिशियली इफ यू हैव 50,000 दिरहम्स और 40,000 दिरहम्स एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूएई, तो और आप चाहते हो कि आप जो है लाइसेंस नहीं लो कंपनी का और फिर आप इन्वेस्ट करो, तो देन यू कैन टेक एन अपार्टमेंट ऑन रेंट, और फिर उसको आप पार्टीशंस बना के तो आप आगे जो है लोगों को उसको पार्टीशन को रेंट आउट कर सकते हो। तो आसिफ भी कुछ कह रहे थे। हाँ, वो डिपेंड करता है, पार्टीशन हर जगह पे नहीं बनती, एरिया पे डिपेंड करता है। सबसे हाँ, एरिया बहुत डिपेंड करता है। आपने उस एरिया में करना है इन्वेस्टमेंट जिस एरिया में, जैसे कमर्शियल एरिया होता है ना, उसके पास जहाँ पे मेट्रो वगैरह करीब है, वो आपका उधर अगर बेड स्पेस आप बनाते हैं या पार्टीशन बनाते हैं ना, वो आपका फ्री नहीं रहेगा। तो 50,000 तो मिनिमम आपको चाहिए। उसमें भी आपका 50,000 में वो नहीं मिलेगा अपार्टमेंट। कम से कम आपको अपार्टमेंट लेना 2 बेडरूम 3 बेडरूम का, 1 बेडरूम का नहीं लेना। अगर आपने पार्टीशन करनी है तो फिर 2 बेडरूम 3 बेडरूम का अपार्टमेंट लेना। यहाँ पे ये 50,000 मीन्स कि आपके पास फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वैसे तो अगर 2 BHK अपार्टमेंट है या 3 BHK एंड यू आर टेकिंग इन JVC या अलकूज में ले रहे हो, या यू आर गोइंग फॉर द मरीना, करामा, बर्ड दुबई, तो आपके पास टोटल तो 100K तक होना चाहिए, जिसमें आप 2-3 BHK अपार्टमेंट लो और उसके बाद उसको जो है वो उसको कहते हैं फर्निश करो, और फिर उसके बाद उसकी कमीशन दो एजेंट को। तो ये सारी चीजें करके 1 लाख 1.25 लाख तक अमाउंट चली जाती है। 50,000 मैं आपको बताता हूँ, 50,000 में आपने जो भी अपार्टमेंट लेना, कोशिश करें कि आप 3 चेक या 4 चेक वाला ले लें, तो फिर आपका 50,000 इनफ है। अगर आप बोलेंगे, क्योंकि ये 50,000 में आपको 2 बेड रूम का जो अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हम 50,000 इसलिए कह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट जो चेक की अमाउंट देनी है प्लस जो कमीशन देनी है, और जो पैसे बचेंगे आपने उसमें फर्निश कर लेना है। ये वो चीज़ है। जब आपका रेंट आना शुरू हो जाएगा ना, तो अगले 3 मंथ के बाद आपका जो वो इंस्टॉलमेंट जो ना उसी में से फिर चलती है। नेक्स्ट चेक का जो है ना वो। अब आप कहेंगे आप तो यहाँ पे न्यू है, अकाउंट नहीं है एंड अभी चेक कैसे देंगे? तो चेक जो है जिस एजेंट के थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एजेंट भी आपके बिहाफ पे अपने चेक्स जो है वो ओनर को दे देता है। तो इसमें कोई नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए एजेंट के साथ, और एजेंट भी आपने वो ढूंढना है इस इन्वेस्टमेंट के लिए, इस बिजनेस के लिए, जो कि ऑनेस्ट हो और जो आपका बिजनेस जो है वो संभाल ले। बहुत अच्छे पाकिस्तानी इंडियंस बैठे हुए हैं जो आपका बिजनेस संभाल लेते हैं, तो इन चीज़ों को आपने देखना है। ये वो इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं जो आपको, जिसमें लाइसेंस की नीड नहीं पड़ेगी और एजेंट आपके बिहाफ पे काम कर रहा होगा, एजेंट आपके बिहाफ पे हर चीज़ को मैनेज कर रहा होगा। और जैसे आसिफ ने कहा है कि पार्टीशंस हर एरिया में नहीं बन जाती है, जहाँ पे भी आपने पार्टीशंस बनानी होती हैं तो आप पहले ओनर से ही परमिशन लेते हैं। परमिशन आपके बिहाफ पे एजेंट ही लेता है, और फिर आगे जाके वहाँ पे पार्टीशंस बनती हैं। हम दोबारा जो है वो कम्युनिटी में आए हैं, और मेरा ख्याल है मुझे यहीं पे ही अपना व्लॉग इस वाले को एंड कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें थी, और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, और अगर पार्टीशन के बिजनेस की बात करेंगे तो इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी कि कितना बजट आपको चाहिए और आपको इसमें कितनी सेविंग्स होंगी, और आप इस बिजनेस में किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रो कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और जितनी भी अंदर की बातें थी वो बता दी हैं। मेन चीज़ होगी कि आपने एक लोकल पर्सन लाजमी अपने लाइसेंस में हायर करना है, और जो भी बिजनेस करें उसका खुद एक्सपीरियंस लाजमी लें, मार्केट को जरूर सर्च करें, और जिस बंदे को आपने अपने साथ में लाना है मेक श्योर करें कि वो बंदा भी ऑनेस्ट हो और वो आपकी हर बात को अंडरस्टैंड करे। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। आसिफ का ATM कार्ड आया था ना? हाँ, वो ATM कार्ड है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। उसको कॉल कर लो ना। चलो ठीक है, वीडियो एंड कर दो ना, फिर बात करते हैं। तो ये चीज़ें, ATM कार्ड आसिफ का गुम गया था तो वो दोबारा से निकलवाया। एनीवेज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी, और प्लीज़ आप जो है अब हमारी वीडियो पे क्वेश्चंस जब करते हैं तो साथ साथ टिकटॉक पे भी जाके फॉलो किया करें। हालांकि टिकटॉक पे मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं डालती, और जो है इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो किया करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप ज़्यादा क्वेश्चंस
करते हैं, तो जब क्वेश्चन करने आते हैं ना तो फॉलो भी कर लिया करें। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अल्लाह हाफिज। ये देखिए जी, ये नए लोग शिफ्ट हो गए हैं, देखिए थके ऐसे पार्टीशन में आते हैं, फिर जाते हैं लोग। यहाँ आते जाते रहते हैं।